बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होता है। उठने का तो मन नहीं, संडे के बाद जो मंडे आता है ना, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बेड से उठने का मन नहीं करता ना। संडे को एक रेस्ट टाइम होता है, तो अगले दिन तो स्कूल जा चुके थे बच्चे अभी यहाँ पर, और ऑफिस अभी निकलने वाले थे मेरे हस्बैंड। तो उन्हें मैं नहाने गई थी ना, तो उन्होंने चाय पकने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैं ब्रेड अपने लिए सेक रही थी, और फ़िलहाल वो नाश्ता कर चुके थे क्योंकि उन्होंने रोटी सब्ज़ी खाई थी। ये सब्ज़ी ब्रोकली की, आलू की मैंने बना के बच्चों को नाश्ता में दिया था, और इनका भी लंच था, और ये रोटी ही खा के जाते हैं। तो ब्रेड, मुझे ज़्यादा रोटी मतलब हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने ब्रेड ही सेक लिया था नमक और काली मिर्च डाल के। जब नहा के निकली थी तब तो ठंडी लग रही थी। फिर ये हुआ कि किचन में जब रहो और काम करो ना, तो गर्मी लगती है क्योंकि आग जलती रहती है। और यहाँ पर फिर जब मैं बैठी ना, तो मुझे ठंड सी लगने लगी थी, बाहर से हवा भी आ रही थी। तो मैंने शॉल अभी फ़िलहाल डाल लिया था, और ये टाइम होता है थोड़ा आधा घंटा टाइम मिल जाता है मुझे आराम से चाय पीने का, और वो साथ में रहते हैं तो और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो बैठ के चाय पीने के बाद निकल गए ऑफ़िस के लिए, और मैं फिर निकल गई अपने काम के लिए, जो अधूरे काम पड़े हुए थे, क्योंकि सुबह सारा काम तो आपका हो नहीं पाता है। तो नॉर्मली बस एक हैबिट होती है ना कि सुबह थोड़ा सा नहा लो, तो एक अलग से एनर्जी आ जाती है और काम करने के लिए। तो बस यहाँ पर कपड़े मैंने लगा दिए थे, वो धुल गया था। और यहाँ पर ना बैग, हम लोग कल मार्केट गए थे, तो बैग जैसे मेला लगा था तो वहाँ गए थे, तो जिसको मैंने शॉर्ट्स में डाला था। तो यहाँ पर बैग में जो भी सामान लेकर गए थे छोटे से बैग को, तो उसको भी मैंने यहाँ पे वॉश कर दिया था। एक आदत सी होती है कि कहीं घूमने फिरने जाओ तो वो सारी चीज़ों को धुल ही देते हैं। तो यहाँ पर बस मशीन में धुल गया था, छोटा सा बैग था इसलिए वॉश हो चुका था, उसको रगड़ कर बस डाल दिया था। यहाँ पर सारे कपड़ों को फिर मैं बाहर फैला दे रही थी। अभी ना इतनी तेज़ अब धूप नहीं हो रही है, अब थोड़ी सी ना धूप धीमी होती जा रही है। जैसे कि पहले धूप ना एकदम बॉडी में लगते थे, अब बॉडी में जो धूप लगते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे नहाने के बाद जब धूप में बैठो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर जब जाओ ना तो ठंडी लगती है। तो ये होता है कि अभी धूप में थोड़ी देर के बाद ना गर्मी तो आ जाती है स्वेटर में, लेकिन अंदर जाओ तो ठंडी लगती है। तो इस मौसम में थोड़ा सा इसलिए मैं स्वेटर पहन के ही रहती हूँ कि इससे ना बॉडी आपका एक समान बना रहता है। फिर खोलो, पहनो, और यहाँ पे सारे कप फैला दी थी। और थोड़ी देर ना धूप में मैं बैठ गई थी क्योंकि नहाई थी तो थोड़ा सा ठंड लग रहा था बॉडी में, इसलिए। और देखो पानी को भी मैंने ना धूप में रख दिया था, ये नेचुरल फिर गर्म हो जाता है पानी, और पीने में आपको तुरंत ठंडा सा महसूस नहीं होता है। फिर आ गई थी अपने किचन में क्योंकि खाने की प्रिपरेशन भी करनी थी। तो सिंपल आज मुझे खाना बनाना था कि दाल चावल बस पकाना था। दाल पकने के लिए रख दिया था, और जो किचन थाला था उसको मैं समेट रही थी। यहाँ पर मैंने गैस पे दाल जब रखा था ना, दाल ऑलरेडी कुकर जो था ऊपर से निकलता है और गैस और बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, इसलिए मैं बर्तन जब वॉश कर रही थी कि उतनी देर में दाल पक जाता, उसके बाद फिर मैं गैस को साफ़ कर दूँगी। नहीं तो अगर साफ़ करने के बाद फिर दाल पकाओ ना तो और ज़्यादा गंदा हो जाता। तो इसलिए कभी कभी हो जाता है, अच्छे से सीटी साफ़ करो ना फिर भी वो कभी कभी फैल जाता है दाल। यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी, अभी बर्तन बाकी थे इसलिए मैंने नहीं तो जनरली गैस साफ़ करके फिर दाल पकाना पड़ता है और दोबारा मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। पर यहाँ पर मैं कर रही थी कि चलो थोड़ी देर बात कर लेंगे जब तक वो दाल पक जाएगा। यहाँ पर मैंने गैस को पानी से धुल दिया, लेकिन जब धुला ना तो उसके जो बर्नर होते हैं बीच में जिससे आग निकलती है वो गीला नहीं हुआ था, क्योंकि उसको गीला कर देंगे तो फिर हमारा गैस ख़राब हो सकता है या फिर हमारा गैस जले भी ना। इसलिए उसको ध्यान देते हुए मैंने गैस को धुल दिया था, और धुलने से जो चमक आती है, साइन आ जाती है, बस इसलिए कि अब मुझे कुकिंग में दोपहर का तो कोई मतलब चावल बनाने के अलावा और कोई काम था नहीं, और गैस गंदा होगा नहीं क्योंकि सब्ज़ी तो सुबह की बनी हुई थी, तो काम चल जाएगा। अब मैं किचन के कपड़ों को धुलने के लिए लेके जाऊंगी, क्योंकि आज किचन का कपड़ा पूरा गंदा था और सारे कपड़ों को मुझे आज धुल देना था, क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग हो चुका था और वो शाम तक सूख भी जाएगा धुल दूँगी तो। यहाँ पर मैंने स्टैंड जो बर्तन स्टैंड था उसको भी धुल के खड़ा कर दिया कि वो भी सूख जाएगा।
यहाँ किचन का पूरा काम अच्छे से आज मैंने क्लीन कर दिया था। कभी कभी होता है कि डीप क्लीनिंग आप कर लेते हो। तो यहाँ पर फिर मैंने उसको फूलने के लिए छोड़ दिया था गर्म पानी में, क्योंकि बहुत गंदा जो होता है ना थोड़ी देर फूल जाए तब तक मैं कुछ और काम निपटा लूँगी। यहाँ पे थोड़ी मोड़ी जो डस्टिंग होती है ना तो वो मैं कर लूँगी, क्योंकि ये फ्रिज के ऊपर का जो गंदा होता है ये नॉर्मली आ ही जाता है, तो इसको टाइम टू टाइम हमें साफ़ करना ही पड़ता है। तो धूल देखा था आपने कितना ज़्यादा वो डस्ट आ जाता है उसके ऊपर, और फिर नॉर्मली जब आप एंटर करते हो अचानक आपका जब ध्यान वहाँ जाता है ना तो लगता है कि यार कितना गंदा है, कितने दिन से साफ़ नहीं हुआ है। लेकिन ये टाइम टू टाइम साफ़ होता है, लेकिन गंदा हो भी जाता है, तो इसलिए साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पर फिर मैंने मिरर को भी साफ़ कर लिया था ड्रेसिंग टेबल के। तो साइड साइड में मैं बस साफ़ कर रही थी, ऊपर ऊपर की जो क्लीनिंग होती है ना बस वो कर रही थी, सामानों को नहीं हटा रही थी ना छेड़छाड़ कर रही थी, क्योंकि अगर इसमें मैं जाती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और एक होता है ना कि हमारी बॉडी ज़्यादा थक भी जाती है, तो फिर और कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे आएंगे तो फिर उनको टाइम देना है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो डस्टिंग थी ऊपर ऊपर की बस मैं वही कर रही थी। फिर अंदर मैं आ गई थी अपने रूम में। तो यहाँ पर मुझे ये अलमारी का शीशा था वो भी गंदा हो रखा था, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और थोड़ा सा ऊपर से उसी कपड़े से 2 कपड़े रखा था मैंने, एक गीला था एक सूखा था, तो एक गीले से ना रगड़ दे रही थी और बीच में मैं धुल भी ले रही थी नल के पास। तो यहाँ पर फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर रही थी ऊपर ऊपर से ही, ज़्यादा अंदर से मैं नहीं साफ़ कर रही थी। क्या होता है कि धूल जो आ जाते हैं ऊपर से तो वो ज़्यादा दिखते हैं, तो इसलिए इसको बस मैं क्लीन कर रही थी। और शीशा था ना जो एक बार मैं गीला कर दी थी तो थोड़ा सा भाप बन जाता है, थोड़ी देर बाद आप सूखा कपड़ा मारते हो तो ज़्यादा चमक आती है, इसलिए मैंने दोबारा फिर शीशे को धुला। और फिर यहाँ पर मैंने आ गई थी अपने किचन के टॉवल को धुलने के लिए। यहाँ हम लोग चले गए थे मेला घूमने कल शाम को, इसलिए मैं कपड़े नहीं फोल्ड कर पाई थी। काम करते करते पता नहीं चलता कि कब समय आ गया, बच्चों के आने का वक्त हो जाता है। तो अभी टाइम था, लेकिन अब ये काम करते करते बच्चे भी आ जाएंगे, और इसी तरीके से मेरा पूरा दोपहर समय पता ही नहीं चलता, टाइम बिजी रहता है। और सच में टाइम बिजी रहना भी एक ज़रूरी होता है, क्योंकि आप खाली वक्त में बैठे बैठे आप सोचते रहोगे, इधर उधर बातें करोगे, इससे अच्छा है कि अपने काम में मैं बिजी रहूं। और फिर मुझे ये बहुत अच्छा भी लगता है काम करना, उसमें बिजी रहना। और जब थोड़ा, क्योंकि आप डेली किससे बात कर सकते हो, डेली डेली आप बात भी नहीं कर सकते, इसलिए काम और बच्चे परिवार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनमें अपने आप को बिजी कर लेना। पहले मैंने मेड रखा था, तो श्री अभी छोटी थी, लेकिन इस साल से वो स्कूल जाने लगी तो मैंने हटा दिया कि मेरे पास टाइम बच जाता है, और अब मैं अपने अनुसार अपने कामों को मेंटेन भी कर पाती हूँ। नहीं तो फिर उनके के लिए हमें बैठना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है, इससे मुझे आराम करने का भी थोड़ी देर रेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे कपड़े सारे फोल्ड हो रखे थे और मैंने रख दिया था सजा के। और श्री आ गई थी स्कूल से, पहले श्री आती है बाद में सेल आती है। खेलने लगती हो आप? हेलो बोलो। अब इनका लंच चेक करेंगे कि ये लंच फिनिश करके आती हैं कि नहीं, कभी आती है कभी नहीं आती है। ओके। लंच तो फिनिश था, और इसको ड्रेस पिच मैंने चेंज कर दिया था। कभी कभी वो फिनिश नहीं करती है, क्योंकि जब बच्चे खा के जाते हैं तो कभी होता है भूख नहीं लगी होती है, के बाद अच्छे से वो हाथ पैर में फिर ऑयलिंग करती है, फेस पे फिर से क्रीम लगाती है। और यहाँ पर फिर हेयर बैंड मैं लगा रही थी कि हेयर बैंड लगा लो, छोटे बाल है, ज़रूरत नहीं थी, ये सियाला का हेयर बैंड था, दीदी की हेयर बैंड वो ना लगा के फिर उस थोड़ी देर मस्ती कर रही थी, जब तक मैं यहाँ पर उसके लिए खाना निकालने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर मुझे ना
हाँ, ये अलसी था, इसको भूनकर और इसको मैं अब यूज़ करने वाली थी कि ठंड के दिन में यूज़ करना चाहिए बच्चों के खाने में। ये जब चटकने लगे ना, समझ जाना कि ये पक गया है, थोड़ी देर में लाल हो जाता है, कलर चेंज हो गया था। इसको थोड़ा-सा मुझे यूज़ करना था, इसलिए मैंने छोटी सी ओखली में इसको कूट लिया था और इसको दाल में या चावल में ऊपर से डाल के घी नमक डाल के खाने में भी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो बच्चों को खिलाने का एक ईज़ी तरीका होता है कि आप चावल पर या दाल में डाल के ईज़ी वे में खिला सकते हो। ये देखो चप्पल, ये भी दे दो मेरे। चलो लड्डू बनाए, तुम स्नैक्स मुझे दे। और यहाँ पर आ गए थे मेरे हस्बैंड्स, इवनिंग टाइम हो गया था, चाय का मैंने बना लिया था और यहाँ पर श्री को मैं शाम को कुछ थोड़ा बहुत खिलाती हूँ, तो वो खाने के लिए बैठ गई थी और यहाँ पे चल रहा था लूडो। तो लूडो खेल रही थी, पर श्री जो होती है ना वो हारना पसंद नहीं करती है, स्नैक उसको काटता है तो वो रोने लगती है। अरे भाई स्नेक नहीं काट, वो काटेगा फिर तो जीतोगी। चलो ये लो, चलो ये लड़ाई चलो। ओके बैठो तो बेटा, तब तो खेलोगी, ऐसे कैसे खेलोगी? पहले बैठ जाओ। आजकल जल्दी शाम हो जाता है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है और पता ही नहीं चलता कब रात हो जाती है। यहाँ देखो एक सुंदर सा प्यारा सा चांद जो आधा है पर बड़ा प्यारा लग रहा है। ये इस अंधेरे में एक मोती की तरह वो चमक रहा था। यहाँ पे कपड़े मैंने उतार लिए थे, थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभी होता है कि थोड़ी देर और सूखने देते हैं, इसी चक्कर में लेट हो जाता है उतारने में। तो बस यहाँ पर कपड़े मैंने उतार के रख दिया था, फ़ोल्ड अभी नहीं करेंगे, बाद में मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। यहाँ पर मुझे बनाना था हलवा। सबके घर में भी हलवा मतलब सर्दियों के दिन में ज़रूर बन रहा होगा। ये मैं फ़र्स्ट टाइम खुद से बना रही हूँ। मैंने कभी बनाया ही नहीं था क्योंकि मुझे आता ही नहीं था, इसलिए ये फ़र्स्ट टाइम फिर मैंने देखा सीखा कि मुझे भी तो बनाना पड़ेगा ना ठंड के दिन में कभी, तो इसलिए मैंने गोंद का हलवा मैंने खुद से ट्राई किया बनाने के लिए। ये मैं जो सियाला थी ना प्रेग्नेंट, तब फर्स्ट टाइम खाया था और उसके बाद से कभी खाया ही नहीं, कभी बना भी नहीं। तो बस यहाँ पर फिर मैंने भी स्टार्ट किया कि चलो आज मैं बनाती हूँ, और सच में बहुत टेस्टी बना था। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जब कोई चीज़ बनाते हो ना तो आपको उतना आइडिया मिलता नहीं है और बर्तन तो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं क्योंकि आइडिया नहीं होता ना कैसे बनाए क्या करे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अलग ही भून के रखा था, ड्राई फ्रूट्स, तीसी, मैंने वाइट तिल भी ले लिया था, मखाना भी और आटा। यहाँ पर मैं सौंठ और हल्दी को गरम करके घी में फिर ऊपर से डालूँगी बांधने समय। तो सारी चीज़ों को एक साथ मैं मिक्स करके और फिर हम लड्डू बनाएंगे इसकी। इससे नहीं होना, स्पून है ना ये, आप कोई बात नहीं, रहने दो। साइड चेंज कर लो। और सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके फिर इसके लड्डू बनाऊंगी। मैं घी ज़्यादा यूज़ की थी क्योंकि घी में ही सब चीज़ों को भुना था, तो घी जब मैंने ज़्यादा डाल के भी भुना था। यहाँ पे मैंने गुड़ लिया था, ये गुड़ जो था ना बहुत बड़ा था, इसलिए मेरे हस्बैंड इसको ना थोड़ा सा कूट दिए थे, जैसे कूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, तब इसे मिक्स करने में ना ईजी हो जाता है। इसको हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो गुड़ जो है अच्छे से मिक्स हो जाए इस लड्डू में। और ऊपर से जो मैंने घी को गरम करके रखा था ऊपर से डालेंगे ताकि लड्डू को बांधने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर कम रहेगा ना तो अच्छे से बंध नहीं पाएगा। तो स्टार्टिंग में लगता है कि कम है घी, आपका बंध नहीं रहा है, लेकिन आपका ना ये लड्डू जब बंध जाता है धीरे धीरे, जब ठंडा होता है तो टाइट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम छोटे छोटे लड्डू बना रहे थे और मैंने अपने बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया था कि इसे बच्चे भी खा सकते हैं। और यहाँ पर इतने सारे ये सारे लड्डू बनकर मेरे रेडी हो गए थे, सब एक साइज़ में बने थे और सुंदर भी बने थे। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया और टेस्टी भी बना, और इसको गरम गरम दूध से खाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन इसको सारे को ना मैं फिर ना शीशे के जार में रख रही थी
शीशे के जार में थोड़ा सा सही रहता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। ऐसे ठंड के दिन में तो ये ख़राब नहीं होगा, पर ऐसे भी देखने में अच्छा लगता है। ये पूरा डब्बा भर के बन गया था, मतलब मैंने काउंट करके नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड होता है। फिर से मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।